आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरपी दुबे। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चीन में 2 दिन पहले आयोजित एससीओ बैठक की चर्चा और मुख्य अंश साझा करना चाहूंगा। दोस्तों, मूल रूप से एससीओ चीन, रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान समेत 5 सदस्य देशों का एक समूह था। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। वर्तमान में यह अब 10 देशों का समूह है और इन वर्षों में इस समूह में शामिल होने वाले देश हैं भारत, ईरान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस। यह समूह भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। मुख्य रूप से यह एशियाई सदस्यों का समूह है और विशेष रूप से सदस्य देशों के बीच सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की जाती है। मित्रों, 2020 में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिरोध के बाद संबंधों में आई गंभीर तनाव के बाद किसी वरिष्ठ भारतीय मंत्री की यह पहली चीन यात्रा है। हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक में भाग लिया, जिसका उद्देश्य भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों को पर चर्चा करना और आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को मजबूत करना था। उन्होंने सख्त संदेश दिया कि भारत अब आतंकवाद का शिकार नहीं रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर एक स्पष्ट चेतावनी थी। अगर भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाया गया तो भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। दोस्तों, बिना किसी का नाम लिए रक्षा मंत्री जी ने सीमा पार आतंकवाद के बारे में भारत की चिंता को उजागर किया और एससीओ सदस्य देशों से सैद्धांतिक रुख अपनाने का आग्रह किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी को इस क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में वर्णित किया। उन्होंने एससीओ के प्रिंसिपल्स और मैंडेट के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। अधिक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्राप्त करने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और क्षेत्र में आतंकवाद और उग्रवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त और लगातार प्रयासों का आह्वान किया। दोस्तों, रक्षा मंत्री जी ने आतंकवाद पर बहुत जोर दिया। आतंकवाद और गैर सरकारी तत्वों तथा आतंकी समूहों के हाथों व्यापक जनसंहारक हथियारों के प्रसार के साथ शांति और समृद्धि का अस्तित्व नहीं रह सकता। उन्होंने साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। यह जरूरी है कि जो लोग अपने संकीर्ण और स्वार्थ उद्देश्यों के लिए आतंकवाद को प्रायोजित, पोषित और उपयोग करते हैं, उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ऐसे दोहरे मापदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने जोर देकर कहा कि एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान समर्थित सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक हमले के बारे में रक्षा मंत्री जी ने सम्मेलन में आतंकवाद की निंदा करने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए एससीओ पर दबाव डाला। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान की आतंकी नीतियों पर एससीओ के संयुक्त वक्तव्य ज्वाइंट स्टेटमेंट को रोक दिया है। भारत ने ये ज्वाइंट स्टेटमेंट क्यों रोका? दोस्तों, इसका कारण यह था कि इसमें पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह द्वारा हाल ही में किए गए पहलगाम हमले का उल्लेख नहीं किया गया था, जबकि इस वक्तव्य में बलूचिस्तान में हो रही आजादी की मांग को और मार्च के महीने में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, इन दोनों के लिए परोक्ष रूप से भारत को के ऊपर दोषारोपण करने का प्रयास किया गया। हमारे रक्षा मंत्री जी ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि भारत ऐसे किसी भी समझौते का समर्थन नहीं करेगा जो सीमा पार आतंकवाद की वास्तविकता को नजरअंदाज करता हो। संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न करने के इस साहसिक कदम ने भौगोलिक परिदृश्य में हलचल पैदा कर दी है, जिसने आतंकवाद पर भारत के अडिग रुख और रणनीतिक सौध्यता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को उजागर किया है। दोस्तों, एससीओ बैठक के दौरान श्री राजनाथ सिंह जी ने और उनके साथ गए भारत सरकार के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने चीन और रूस के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। दोस्तों, एससीओ मीटिंग के इतर साइडलाइन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने चीनी प्रतिनिधि मंडल से द्विपक्षीय वार्ता भी की। एक टाइम मिल गया, अवसर मिल गया बात करने का। उन दोनों के बीच सीमा पर तनाव को प्रबंधित करने, मैनेज करने और बेहतर संबंध बनाने के लिए 4 आयामी योजना पर विचार विमर्श किया। फर्स्ट, 2024 की वेक्टर योजना का पालन। सेकंड, तनाव कम करने के लिए निरंतर प्रयास। थर्ड, सीमाओं पर सीमांकन और परिसीमन के स्पष्ट लक्ष्य के लिए प्रयासों में तेजी लाना। मतभेदों को प्रबंधित करने और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए नई प्रक्रियाएं तैयार करने हेतु मौजूदा विशेष प्रतिनिधि स्तर तंत्र का उपयोग। दोस्तों, इसी प्रकार से भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने रशिया के प्रतिनिधि मंडल से द्विपक्षीय वार्ता की। इस द्विपक्षीय वार्ता में जो मुख्य चर्चा का विषय था वो था कि रशिया के द्वारा जो शेष S-400 की वायु रक्षा प्रणाली की जो सप्लाई है, डिलीवरी है, वो कब तक होगी। दोस्तों, जैसा कि पता है कि इंडिया ने रशिया को 5 S-400 वायु रक्षा प्रणाली का ऑर्डर दिया था। उसमें से 3 S-400 बैटरी वायु रक्षा प्रणाली ऑलरेडी भारत में आ चुकी है। अब शेष 2 रह गई हैं। उस 2 बैटरी की सप्लाई के लिए, डिलीवरी के लिए
रशिया ने आश्वासन दिया है कि उसमें से एक बैटरी 2026 में आ जाएगी और दूसरी बैटरी 2027 तक पहुंच जाएगी। मित्रों, आइए देखें कि एससीओ आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद के मुद्दों पर कैसे काम करता है। क्या एससीओ पाकिस्तान पर आतंकवाद को वित्त पोषण की अपनी सरकारी नीति छोड़ने के लिए दबाव डालेगा? दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए प्रेरित रहूं। जय हिंद, जय भारत।